हेलो एवरीवन। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ के लिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर के टोटल 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 51? तो ग्राम पंचायतों के जो संगठन से संबंधित है वो अनुच्छेद 40। ठीक है, और यह गांधीवाद विचारधारा से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? आगरा, मुरादाबाद, कानपुर या लखनऊ? तो पीतल नगरी के रूप में जानते हैं मुरादाबाद को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल या नाना साहब? तो लखनऊ से नेतृत्व जो किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, कैलिफोर्निया में स्थित है, फ्लोरिडा में स्थित है या टेक्सास में? तो सिलिकॉन वैली स्थित है इसमें कैलिफोर्निया में। ऑप्शन बी। अच्छा, भारत की जो इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं? वो बोलते हैं बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो निचली परत जो वायुमंडल की है वो है क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जितने भी मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो सारी इसी में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 5 जून को, 1 दिसंबर को या 15 अगस्त को? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है, तेल उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है या खाद्यान्न उत्पादन से है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो है मछली उत्पादन से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, ब्रजभूमि, बुंदेलखंड या रोहिलखंड? तो चरकुला नृत्य जो संबंधित है वो संबंधित है ब्रजभूमि से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश का जो है प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन या थाइमिन? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो कौन है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं और इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से हिंदी शुरू हो जाएगी अब। पहला, अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत कमजोर होना, एकमात्र सहारा होना, बिल्कुल ना दिखना या लाठी के सहारे चलना? तो अंधे की लाठी का जो सही अर्थ होगा वो होगा एकमात्र सहारा होना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? पतन, अपकर्ष, विकर्ष या अधोगति? तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध देखना है, तो शुद्ध जो शब्द होगा वो होगा आशीर्वाद। ये कहाँ पे देख लो? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरिता, वसुंधरा, गिरि या तरणी? तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वसुंधरा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। साथ में भूमि, धरा, ये सारे भी इसके पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संधि विच्छेद करना है इसमें हिमालय का, तो इसका हो जाएगा हिम प्लस आलय। तो यहाँ पे कहाँ पे है इसमें हिम प्लस आलय? ऑप्शन ए सही है। संधि कौन सी होगी यहाँ पे? इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है? अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या अनूठा? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द के लिए हम क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, देगु, अव्ययीभाव या द्वंद्व? तो पहला शब्द देख लो यहाँ पे, इसमें क्या है? अव्यय है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनक कनकते 100 गुनी में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, अनुप्रास या उपमा? कल एक क्वेश्चन आया था कि कनक के दो अर्थ कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक शब्द आया हो और उसके अलग अलग अर्थ हों, तो वहाँ पे होता है यमक अलंकार। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या है? एक है सोना, एक है धतूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंखें फेर लेना का अर्थ क्या होगा? उदासीन हो जाना, गुस्सा हो जाना, प्यार करना या मर जाना? तो आंखें फेर लेना का मतलब होता है उदासीन हो जाना, कोई मतलब रिएक्ट ही नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? चंचल, चेतन, जंगम या जड़? तो स्थावर का विलोम होता है जंगम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ से जो है अब इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला देखना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स में देखेंगे हम यहाँ पे ऑप्शन बी, अकोमोडेशन। ठीक है, ACCOMMODATION। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, अबेंडन का जो है सिनोनिम देखना है। अबेंडन का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से छोड़ देना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि फोरसेक, सपोर्ट और अडॉप्ट। तो जो फोरसेक है ऑप्शन बी, इसका मतलब भी होता है पूरी तरीके से छोड़ देना। तो अबेंडन का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फोरसेक। अगला क्वेश्चन है, फ्रेजाइल का एंटोनिम देखना है इसमें। तो वीक, स्ट्रॉन्ग, डेलिकेट, ब्रिटल, इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी। फिल इन द ब्लैंक देखना है इसमें, ही इज ब्लैंक MA इन इंग्लिश, क्या हो जाएगा? द और आर्टिकल, तो इसमें नो आर्टिकल तो होगा ही नहीं, ए और एन में से एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एम जो है ये तो कंसोनेंट है, बट यहाँ पे एम साउंड जो करता है वो करता है एम से, इस तरीके से। तो साउंड में ना ए आ रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर एन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। जैसे वॉवेल तो आपके 5 होते हैं, पर जो वॉवेल साउंड होते हैं वो आपके 20 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखना है इसमें। अ पर्सन हु राइट्स द स्टोरी ऑफ हिज ओन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कैलीग्राफी या बिब्लियोग्राफी? तो जो पर्सन अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखता है उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू स्पिल द बीन्स जो इडियम है इसका मीन्स क्या हो जाएगा? टू कुक वेल, टू रिवील अ सीक्रेट, टू वेस्ट मनी या टू बी क्लमसी? तो टू स्पिल द बीन्स इसका जो मीनिंग होगा वो होगा टू रिवील अ सीक्रेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंस देखना है। सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह जो है वर्क कर रही है सिंस मॉर्निंग से।
तो ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। इसमें क्या वर्किंग है, आईएनजी फॉर्म में वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्टीन्यूअस होगा। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है, प्रेजेंट में वर्क हो रहा है यहाँ पे, तो पास्ट का भी कट जाएगा। फिर क्या लिखा है, सी हैज बीन वर्किंग, वह काम कर रही है। अगर यहाँ पे बीन ना होता तो सिंपल हो जाता कॉन्टिन्यूअस पर, यहाँ पे बीन लगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहचानने का क्या तरीका है इसका, सब्जेक्ट होता है पहला, फिर हैज या हैव होगा, ठीक है, बीन होगा और फिर आईएनजी फॉर्म होगी, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो सब्जेक्ट भी है, हैज हैव है, बीन यहाँ पे है, ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी भी है यहाँ पर, इसलिए कहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक है, डिवाइड दीज स्वीट्स ब्लैंक द चिल्ड्रेन। ऑप्शन क्या है, बिटवीन, अमंग, इनटू, फॉर। जब कोई भी चीज़ डिवाइड करनी होती है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बिटवीन या अमंग से करेंगे। अगर दो लोग होते हैं सिर्फ तो यहाँ पे बिटवीन ऑप्शन हो जाता, बट यहाँ पर चिल्ड्रन है, मतलब कि दो से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड दिस स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रंस होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। पैसिव वॉइस बनाना है, ही ओपन्स द डोर इज ओपनड बाई हिम। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही ओपन्स द डोर इज, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन बी इसका। ठीक है, द डोर इज ओपनड बाई हिम। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम देखना है, होपफुल, पेसिमिस्ट, आइडियलिस्ट या रियलिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा पेसिमिस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक, अब यहाँ से जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हैं, 10 होंगे। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, रैम को, रोम को, सीपीयू को या हार्ड डिस्क को। तो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। सीपीयू के 3 मुख्य पार्ट हैं, एक है एलयू, एक है सीयू और एक है रजिस्टर्स। एलयू जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं फुल फॉर्म, कंट्रोल, सीयू का कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर जो है ये मेमोरी होती है सीपीयू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में अंडू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो अंडू करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी इसमें, कंट्रोल प्लस जेड। ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस या हाइपर टेक्स्ट टूल प्रोटोकॉल। तो HTTP का पूर्ण रूप जो होगा वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ईमेल का जनक किसे माना जाता है, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स या चार्ल्स बेबेज। तो ईमेल के जनक जो हैं वो कौन है, रे टॉमलिंसन, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है। तो 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 GB के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अच्छा, इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो है बाइट, सॉरी इसकी सबसे छोटी इकाई है बिट। ठीक, और 1 बाइट में जो है 4 बिट होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। निम्नलिखित में कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में एक बार समझ लो कि कंप्यूटर में कोई डेटा अगर हमें देना है, जिस डिवाइस से जाता है उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और जिस डिवाइस से हम डेटा को बाहर निकालते हैं वो है आउटपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड से क्या है, डेटा हम भेजते हैं, माउस से डेटा क्या है, हम भेजते हैं, जब भी उसको हिलाते हैं माउस को तो डेटा क्या है, अंदर जा रहा होता है। स्कैनर से क्या है, हम डेटा अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, पर प्रिंटर से क्या है, हम डेटा वापस निकालते हैं वहाँ से, कोई भी जब काम हो जाता है तो वहाँ प्रिंटर करके हम बाहर निकालते हैं हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस बाकी 3 हो गए, और नहीं पूछ रहा है तो प्रिंटर जो होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका।
WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज या सुंदर पिचाई? तो WWW का आविष्कार जो किया था, ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कब किया था? ये किया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को स्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? तो स्थायी रूप से रखा जाता है इसमें कहाँ पे? हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। ठीक है, रैम तो अस्थायी मेमोरी, जब कोई वर्क कर रहे होते हैं तब रैम की मेमोरी यूज, ऐप जो है रैम की मेमोरी यूज करता है। ठीक है, रजिस्टर आपकी सीपीयू की मेमोरी हो गई। इसका एक्सेस टाइम होता है 1 से 2 नैनोसेकेंड। ठीक है, कैश मेमोरी वो होती है जब हम कोई भी ऐप या कोई भी चीज़ हम बार बार यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका डेटा जो कैश मेमोरी में सेव होता है ताकि उसको जल्दी एक्सेस किया जा सके। और कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है 3 से 10 नैनोसेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम, ड्राफ्ट, इनबॉक्स या सेंट? तो जो अवांछित ईमेल होते हैं उनको स्पैम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, प्राइवेट डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डाटा फाइल? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दिया करें।